टू फैमिली। मैं सुष्मिता सिंह ऑफिशियल अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, ठंड तो बहुत गिरा दिया है, पूरा कन पूरा शरीर में ठंड लग रहा है और इसी में भी खाना है, इसलिए आ गए हैं किचन में खाना बनाने। को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बनाए। ठंड के मौसम है, बनाने का मन कर रहा है लिट्टी। अब आलू भर के बनाए कि सत्तू भर के बनाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन में हल्का होगा, क्योंकि लग रहा है कि कितना जल्दी बना के चले जाए। तो चलिए, और अभी का नया खबर मिला है दोस्तों, जो गोलू जो मालती हत्याकांड में जो मालती का जो कांड हुआ था, जो डेट हुआ था, उसमें कौन कौन मतलब शामिल था। नहीं, कोई कुछ शामिल नहीं था, मतलब समझिए कि वो मालती के केस में वो सब लोग गए थे किन्नर के लेके धरना प्रदर्शन करने थाना पे। तो वहाँ पे सब अंग प्रदर्शन सब की है ना किन्नर लोग, तो इसीलिए वहाँ का प्रशासन सब पर सख्त कार्रवाई की है और गोलू को पकड़ लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया है। इसमें गोरखपुरिया भौजी का भी नाम है और क्या बोलते हैं राधा राज का भी नाम है और बाकी 6 यूट्यूबर का नाम है। और कौन कौन है आप लोग को सब पता चल ही जाएगा। तो आप लोग बताइए ये सब सही है कि गलत है, और बताइए दोस्तों, ये एक के चक्कर में सब पिसा रहा है। और अब सबको देखिए पसीना छूट रहा है कि मेरा बच्चा है छोटा, तो मैं कैसे रहूंगी। जब विष्णु को जेल सब लोग चलाया, सब लोग मतलब फांसी के फंदा तक लटकाने तक सब पूरा मेहनत कर रहा है। ये नहीं सोच रहा है कि उसका युवराज को क्या होगा। युवराज एक तो उसका माँ के साया खत्म हो गया, सब बाप का भी साया खत्म होने पे पूरा कर दी है सब लोग मिलके। मैं किसी का नाम नहीं लूंगी दोस्तों, क्योंकि कंट्रोवर्सी में मुझे नहीं रहना है और मुझे उतना कुछ समझ में नहीं आता। जो सही गलत है वो मैं बता रही हूँ कि मैं सही जो है उसी का मैं साथ दूंगी, अब चाहे जो भी हो ये लोग। लेकिन ठीक है, सब लोग दे रहे थे मालती के पापा का दोषी, मालती के पापा का साथ दे रहे थे। मालती के पापा इसमें कोई मतलब उनका किरदार नहीं है, वो तो एक बाप है। बाप का दर्द तो समझ ही सकते हैं आप लोग। वो अपने बेटी के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। उनकी बेटी अब क्या की है ना की है तो एक बाप का, अब चाहे गुस्सा जाहिर कीजिए या जो भी है, उनकी बेटी क्या थी ना थी उनको भी मालूम है। अब वो मतलब झूठा मुकदमा चलाए हैं दहेज प्रथा का, ये सब वो तो खुद अपने मुंह से कह दिए हैं दोस्तों कि ये कोई किसी ने मुझे बोला था, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था। ये भी साबित हो गया कि किसी ने उनसे करवा रहा है ये सब। तो ये आप लोग को बता दो, विष्णु राज बहुत खुश रखता था मालती को। जब से ये युवराज के चक्कर में, या जो मालती कर रही है राधिका के चक्कर में, दोनों में अनबन हुआ है। अब क्या सही है क्या गलत है वो तो विष्णु राज मालती ही जानती होगी। लेकिन सबसे ज्यादा विवाद हुआ है राधिका जब थी, उस समय तो कोई विवाद नहीं हुआ। जब वो अपने आप को सुधार, यदि ठीक है वो गलत होगी तो सुधार लिया, उसके बाद ये कहां से कहां चली गई। दोनों को जिंदगी से पहला नंबर है कि एक औरत तो कुछ कर नहीं सकती है, चाहे गा के या नाच के या बजा के वो पैसा कमाने लगती है। तो उसको लगता है कि जो मतलब मेरा पेमेंट में मैं कमाती हूँ, मेरा हस्बैंड ले रहा है, उसको यही था। इसी कारण है जो लगता होगा कि मेहनत हम करते हैं और उसका सारा पति पैसा लेता है। इसी कारण में देखिए, पति ले या पत्नी ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों काम कर रहे हैं, दोनों पति पत्नी किसी के पास रहे, किसी की क्या, पति के ही पास रहना चाहिए। मैं तो काम करती हूँ, 1 रुपया नहीं मेरे पास रहता है, ऐसा होता है। तो अपने से नहीं भी लेते हैं तब भी सारा दे देते हैं। मार्केट जाने लगते हैं, सब्जी लाने जाने लगते हैं
तो हम लोग का ये नहीं है कि मेरे पास रहेगा या उनके पास में, हमको तो लगता है कि मेरे वाला जो है खर्चा होगा उनके पास सेव रहेगा, हम लोग का ये ध्यान है। लेकिन उन लोग का लगता है मेरा पैसा मेरा पैसा, लगता है मैं नाचती हूँ, बनाती वीडियो बनाती हूँ, पैसा लेता है वो। अरे तो नाचती है तो तुमको सपोर्ट कौन कर रहा है? तुम्हारा पति ही तो सपोर्ट कर रहा है ना। आज मेरा पति नहीं है ये सब में करने के लिए कहते हैं, तो मैं कहाँ आगे जा रही हूँ? जब तक किसी का फैमिली सपोर्ट नहीं करेगा तब तक कोई कैसे आगे बढ़ेगा बताइए। और इसमें है जो सबको एक दो के, फिर देखिए अभी मालती का ही जो केस सेम चल रहा है, गुड़िया गोरखपुरिया, उसके यहाँ भी पति के साथ दोनों पति पत्नी में वैसा ही झगड़ा लड़ाई हो रहा है। उसको तो मदद करने के लिए अभी कोई किसी का मुंह से नहीं आवाज सुने निकाले हैं। अभी जिंदा है वो, जिंदगी में जाए ना, उसको मदद सब लोग करे ना, तो मर जाता है तो सब इंसाफ दिलाता है या फिर न्याय दिलाने के लिए दौड़ती है सब लोग। अभी उसके यहाँ जाए क्या तकलीफ है? उसका पेट में बच्चा है, पहले से एक छोटा बच्चा है, उसका पति से विवाद चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, उसके पास जाए सब मदद करने के लिए, उसका लोर पोछे, उससे सब पूछे कि क्या दिक्कत है, तो वो तो कोई करेगा नहीं, क्योंकि सबको तो व्यूज चाहिए मालती के लिए। मालती के मुद्दे पर ज्यादा व्यूज आएगा, उसके मुद्दे पर तो आएगा नहीं व्यूज। यही सब हो रहा है। अब इसी के कारण है जो देखिए हंसता खेलता परिवार सबका बिखर रहा है। अब गोलू जेल में चल गया है, अब उसको देखिए क्या होगा, उसका भी बच्चा होगी, मतलब बीवी होगी, बच्चा होगा, उसको भी दिक्कत है। अब देखिए ये लोग के भी नाम आ गया है, अब ये लोग पर भी प्रशासन देखिए अब क्या करते हैं ना करते हैं, वो तो मैं नहीं जानती हूँ। यही आप लोग को बताना चाहती हूँ कि झूठ मूठ के किसी को मत कोई फंसाइए ना, तो सबका भगवान है, भगवान देखते हैं सबको। झूठ सच आप लोग कर रहे थे कि फलना ये किया है, वो मरा है, किसी ने विष्णु राज को देखा था मारते? नहीं ना देखा है। ये खुद भी तो खुद खुशी कर सकती है। दोनों पति पत्नी के लड़ने के कारण गुस्सा गुस्सी में दोनों मतलब वो आत्महत्या कर ली, तो सबको कह रहा है कि विष्णु मार दिया है, तो वो ये किया है वो किया है। इतना भी कोई खुदगर्ज नहीं होगा कि किसी को मार देगा। ठीक है, वो मर गई, गुस्सा में मर गई, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब उसका बेटा अनाथ हो गया है, उसका देखे तो माई का साया खत्म हो गया, बाप का भी सब उठाने में लगा हुआ है। उसी के लिए धरना प्रदर्शन करने के लिए जा रहा था सब है। तो वो बीच में देखिए फिर दूसरा कांड हो गया है। अब इस पे भी सब अब देखिए, अब सबका हवास गुम होल है। अब देखिए क्या होता है। चलिए आप लोग को मैं बता दी हूँ। अब मिले हैं किसी अगले कंटेंट। आजकल तो मेरा भी तबीयत ठीक नहीं चल रहा है। मैं आई हूँ खाना बनाने के लिए दोस्तों, आप लोग को पता है। देखिए बहुत ठंडा, बहुत ठंड है। डेली मैं नहा भी नहीं रही हूँ, पूरा पैर हाथ एकदम पूरा कनकन लग रहा है, पूरा ठंड है। तो चलिए आप लोग अपने अपने घर में सेफ रहिए। मेरा रिशु को भी देखिए तबीयत खराब हो गया, बुखार इसको तो इतना बुखार रहता है ना दोस्तों, 102 रात रात भर नहीं सोए हैं, न हम न पापा। एकदम इतना बुखार रहता है ना, दिमाग खराब। मेरा तो 101 में हालत खराब हो गया है। अभी तो कुछ खाना पीना नहीं अच्छा लग रहा है। इसको तो 102 से भी ऊपर चल जाता है। इतना छोटा बच्चा के इतना बुखार रहता है। अभी देह मतलब लग रहा है कि एकदम ठंडा है। अभी थर्मामीटर लगाए हैं तो अभी 100 बुखार बता रहा है, 99 से ऊपर, 100 से हल्का कम बता रहा है। तो यही है यार, देखिए ठंड में आप लोग बच के रहिए और अपने अपने घर पे सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चलिए मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करके बताइएगा ये ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा। फ्रेंड्स मैं एक बात और बताना चाहती हूँ, जो दहेज प्रथा पे लगाए हैं या जो मारने के लिए बोल रहे हैं विष्णु राज के, देखिए आज सच्चाई सामने आ ही गई। आज देखिए
वह विकास राज जो है बिहार का, फिर वो पतारा ब्लॉक से वो मिलने गया था वो विष्णु राज से। तो सारा सच्चाई विष्णु राज बताया कि कैसे क्या हुआ। एक बात सच सही बात है, जब दहेज का प्रताड़ित जब कर रहा था, वो जब दहेज के लिए तंग करता था, तो उसका तो आज तक एक यूट्यूब पर भी वीडियो नहीं मिलेगा दहेज के पर वीडियो बना के डाली होगी। यदि कुछ तंग करता तो जरूर डालती विष्णु राज, यदि तंग करता तो जरूर मालती डालती, यानी कि ये पूरे के पूरे गलत है। और अभी देखिए मिल के आया है रूपतारा ब्लॉक से विकास राज। और चलिए सब लोग मिलने जाते होंगे तो कुछ अच्छा लगता होगा विष्णु राज को, लेकिन कोई घबराने वाला बात नहीं है। विष्णु राज जो सही होगा वो सही है, जो गलत है जो गलत है। यदि सही में तुम नहीं मारे होगे तो जरूर तुम बाहर आओगे, और जो अपने से यदि की है, किसी के दबाव में की है, तो वो जरूर फंसेगा। अपनी देखिए अर्जुन का भी पत्नी से उसका भी तलाक का चल रहा था कागज, तभी वो विष्णु राज के वाइफ मालती से वो कांटेक्ट में आया था इसको एने लपेटने के लिए। उसका भी लड़ाई चल रहा है, वो भी अपना पत्नी को नहीं लगाता है। अभी भी मायके हुआ केस आके की है, और वो पुलिस उनको लेके आई थी, उसका घर में भी विवाद हो रहा है। अब सच्चाई मालूम हुआ दोस्तों, यही सब है। दूसरा के घर फोड़ेगा तुम्हारा खुद ही फूटेगा, दूसरा के घर बर्बाद करेगा तो तुम्हारा थोड़ी ही सही रहेगा। इसीलिए किसी को घर बर्बाद मत करिए दोस्तों, और किसी को अच्छा बात समझाइए, गलत बात को मत दीजिए। तो यही कहना चाहते थे, और कुछ नहीं। तो फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में।